संसद में हुई बवाल को लेकर तमाम सारे जगहों पे खासकर जो हमारे राजनेता हैं उनकी संवेदनाएं अलग अलग तरीके से झलकने लगी हैं। बेचारे सारंगी जी अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उनके सर पे जैसे भी चोट लगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए आप सांसदों से इस तरह की कभी उम्मीद करेंगे, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। भाई अंबेडकर और अंबेडकर के नाम पे जो चीज़ें हुई है और सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, हम अब बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं, देख भी रहे हैं हम। तब भी इन राजनेताओं ने जो माहौल बनाया है, वाकई में देश हमारा सबसे प्यारा है। और नेताओं को क्यों लगता है कि हम जनता को इतना बेवकूफ़ बना सकते हैं? और जनता को बेवकूफ़ बनाते बनाते पार्लियामेंट में आप लड़ झगड़ जाते हैं। वो भी राहुल गांधी धक्का दे रहे हैं। उनके समर्थन में उनके समर्थक जो है जानते हैं कि भाई चापलूसों की कमी तो नहीं है, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा चापलूसों की भीड़ लगी है। एफआईआर दर्ज करने के लिए जो है वो अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज पहुंच गई और उन्होंने एफआईआर दर्ज भी करा दी है। कई सारे नेताओं को मैंने सुना, क्या ये नेता हमारे देश के लिए बहुत फायदे कारक हैं? नेताओं में अब मानवता नहीं रही क्या? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है राहुल गांधी का, जिसमें दलीलें दी जा रही है। उस वक्त उन्होंने कहा कि हो गया। उमर अब्दुल्ला को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि ऐसा वो कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैंने तो इधर इस गली से कहा था। वो तो प्रियंका गांधी जो है वो उसने कहा कि भाई भैया अम्बेडकर हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को हम देश की जनता भी जान रहे हैं। लोग भगवान की तरह पूजते भी हैं, लेकिन इन नेताओं के लिए क्या कहिएगा? ये पूजते तो नहीं है, ये यूज करते हैं। अब जब हकीकत सामने आने लगती तो इस तरह से आक्रोश, इस तरह से देश भर में तमाशा करना। इधर मैं आम आदमी पार्टी को देख रहा हूँ, भाई साहब बड़ा कलाकारी के साथ में जो है खेल करना शुरू कर दिया। अंबेडकर करके ही जीत रहे भाई। आज उस समाज को उनकी वजह से शब्द मिला, अधिकार मिला, सब कुछ मिला। हर पार्टी कोशिश कर रही है कि उनको भुनाएं, लेकिन ज़्यादातर पार्टियों ने मजाक ही बनाया, सिर्फ इस्तेमाल किया है। आज सांसदों का और संसद में और सांसद पे अटैक करना संसदीय कार्यकाल में, इससे शर्मनाक आज तक हमने कभी घटना नहीं देखी थी। आपको याद हो, तकरीबन 10 से 15 साल तक हमने संसद पार्लियामेंट कवर किया। कोरोना काल के बाद यहाँ रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई और तमाम सारी चीज़ें हुई है जो वाकई में पत्रकारों के हित में नहीं है, ना ही देश के हित में, क्योंकि बैरिकेडिंग के नाम पे तमाशा किया गया। बहरहाल फुटेज आने के बाद जो चीज़ें हुई है, हम आप एक बात तो ज़रूर कह सकते हैं कि कम से कम इतना नीचे तो मत उतरिए राजनेताओं, कि आपसे नज़र मिलाने की भी हिम्मत आपकी नज़र हमसे मिले तो हम कहेंगे नहीं है भैया, ये शर्मसार करने लायक हमारे नेता है। अंबेडकर हमारे जहाँ थे वो वहीं रहेंगे। उनकी दी हुई बातें आज संविधान में नहीं बल्कि हर तरफ गूंज रही है। संविधान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक नए देश का विकास हो रहा है। उस वर्ग, उस समाज का बहुत कुछ भला हुआ है और आगे भी होगा, है ना? तो ऐसे में तमाशा मत बनाइए। और राहुल गांधी कितने सिंसियर नेता हैं वो हमें आपको बहुत अच्छी तरह पता है। कई बार हमने उनकी तारीफ़ की है क्योंकि कई सारे मसले बहुत गंभीरता के साथ उठाते हैं, लेकिन इस बार तो फिर वो तमाशा ही करते रह गए। उनके चमचों की कमी तो है नहीं। अब जानते हैं कांग्रेस में चमचों की बहुत लंबी फौज है, हमने बहुत साल तक कवर किया। वहाँ बहुत ज़्यादा ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान देने वाले जितने सारे बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब भाई बहन की पारी आ गई है तो भाई बहन अब तमाशा करेंगे, लेकिन कम से कम सांसदों को छोड़िए, संसद को छोड़िए, देश की गरिमा का ख्याल रखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का फिर नाम शर्मसार हुआ है इस घटना की वजह से। आपकी राय क्या है ज़रूर आप बताइए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।